हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CITS 2020 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले CITS है क्या आपका, तो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम 2020 का यहाँ पर फ्रेंड्स नोटिफिकेशन इनवाइट किया गया है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये फ्रेंड्स आपके ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट AICT है, जिसके लिए फ्रेंड्स अप्लाई करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो सारी डिटेल जो भी आपको चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, आपकी जो एप्लीकेशन फीस है, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, नोटिफिकेशन है, वो सभी मिल जाएंगे आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com के लिंक पर। और वहां पर जाकर फ्रेंड्स आप इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 15 जून 2020 से 27 जून 2020 तक। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार्ट में छोटी सी डिटेल यहाँ बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपकी रहेगी यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस, तो जिसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए NTC या NAC या इसके अलावा डिप्लोमा या फिर डिग्री अगर आपके पास टेक्निकल एजुकेशन में या यूनिवर्सिटी से आपने की हुई है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ में अपेड कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं अगर वो जुलाई 2020 में फाइनल सेमेस्टर डिग्री या डिप्लोमा में अपेयर हो रहे हैं तो। इसके अलावा यहाँ पर फिर SCVT या COE कैंडिडेट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, ओनली NCVT अप्रूव्ड सर्टिफिकेट ही मान्य यहाँ पर रहेगा। तो शॉर्ट में मैंने आपको डिटेल बता दी है। अब बात करते हैं अब इसके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो CITS का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है जो कि अगस्त 2020 बैच के लिए है। और यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा और आपको टैब मिल जाता है रजिस्टर नाउ का। आप इस पर क्लिक करेंगे और वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर करना होगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपको कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। वो क्या क्या है, तो सबसे पहले आपका नाम क्या है, वो आपका नाम आपको यहाँ फिल करना है। तो आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। आपका नाम क्या है के साथ साथ आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितनी है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो आपको आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आपके जो फादर, हस्बैंड या गार्जियन नेम है वो आप यहाँ पर फिल करने वाले हैं। इसके बाद आपका जो मदर नेम है वो आप यहाँ फिल करेंगे। साथ में आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है, OBC है, SC ST है, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और कोई भी फर्दर ऑप्शन आपका एक्टिवेट नहीं होता है। इसके बाद है आपका फिजिकल चैलेंज वाला कैंडिडेट का ऑप्शन। तो यहाँ पर अगर फ्रेंड्स सब PH कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। आप मैरिड है तो मैरिड कीजिए, अनमैरिड है तो आप अनमैरिड यहाँ फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपका UID नंबर है, मतलब आधार कार्ड नंबर है, आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आप यहाँ फिल करेंगे। आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करना है। और ध्यान रखिएगा जो ये मोबाइल नंबर सेक्शन है और नीचे ईमेल ID वाला सेक्शन है, ये दोनों आपको सही सही फिल करने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर एक OTP जाएगी। वो OTP वेरीफाई करने के बाद ही फ्रेंड्स आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे या लॉगिन कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर और मेल ID आपकी एक्टिव होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ बेसिक जानकारी बतानी है, जिसमें अगर आप डिप्लोमा पास आउट है तो आप डिप्लोमा की जानकारी देंगे। अगर आप डिप्लोमा पास आउट नहीं है आप नो कर सकते हैं। अगर आप ITI पास आउट है तो आप ITI की जानकारी देंगे कि आप ITI पास है। अगर पास है तो ठीक है, नहीं है आप इसमें नो करेंगे। अगर आप अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग भी क्लिक कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको डिप्लोमा बताना होगा। आपके पास डिप्लोमा या ITI या डिग्री जो भी आपके पास अवेलेबल है वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। डिप्लोमा की अब यहाँ पर कोई जानकारी फिल नहीं करनी है। अगर बात करें ITI की तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले ITI का सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। आपका यहाँ पर रेगुलर या प्राइवेट आपने कैसे की है वो आपको बताना है। आपकी ट्रेड का नाम क्या था, मतलब आपने किस ट्रेड से इसको कंप्लीट किया है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स क्वालिफाइड फॉर CIT अंडर आपसे पूछा गया है कि NAC या NCVT कौन सा अप्रूव्ड है आपका, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। SCVT अप्रूव्ड कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये जानकारी स्टार्टिंग में ही बता दी गई है और मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। इसके बाद है आपका एड्रेस सेक्शन। तो आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आपका स्थायी शहर कौन सा है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। आपका परमानेंट स्टेट कौन सा है, मतलब आप कहाँ के निवासी हैं। आपका जिला कौन सा है जहाँ के आप निवासी हैं। आपका पिन कोड क्या है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। नीचे आना है और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो सेम इस पर क्लिक कीजिए। ये आपका ऑटोमेटिक हट जाएगा। यदि ये अलग अलग है आप अनटिक करके मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको जो ये सबमिट क्यूरी वाला ऑप्शन दिया गया है आप इस पर क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार जानकारी जो भी आप फिल करते हैं उनको एक बार चेक कर लें, कोई भी अगर गलती है उसको सही कर लें और उसके बाद ही सबमिट क्यूरी पर
क्लिक करें, क्योंकि इसके बाद आप इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका यहाँ पर जारी हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पर जो आपको डिटेल दी गई है, जिसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में आप एडिट करना चाहें, इसके बाद वेरिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, और ये जो प्रोसेस आपको दी गई है इसमें आप इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपके मोबाइल नंबर पर और आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी गई होगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर जो है फिल करके वेरीफाई करना है। अगर वो ओटीपी नहीं गई है या नहीं मिली है, आपको थोड़ी देर में 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा। उसके बाद आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी आपको वापस सेंड कर दी जाएगी। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है और जैसे ही मोबाइल और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगी वो आप यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और तीसरा जो स्टेज है जो कि है क्वालिफिकेशन का, ये आपका ओपन हो जाने वाला है। अब यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है, अगर इस ब्राउजर की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और रिसेंट का एक आपको जो है एरर मिल रहा है, तो आप वहाँ पर बार बार रिसेंड करेंगे और उस रिसेंड पर करने पर फ्रेंड्स बार बार में आपको वही स्क्रीन देखने को मिलेगी। अगर ये एरर आप फेस करते हैं किसी भी कंडीशन में, तो आप यहाँ पर उसको कैंसिल करके यहाँ से लॉग आउट कर देंगे और लॉग आउट करने के बाद दोबारा से लॉगिन करेंगे अपने रजिस्टर मेल आईडी से और आपके मोबाइल नंबर से। और एक बार लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ वेरिफिकेशन भी टिक होगा और साथ में आपका क्वालिफिकेशन वाला जो ऑप्शन है ये भी आपका ओपन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो। नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है आपकी क्वालिफिकेशन का, ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहले 10th की आप डिटेल यहाँ फिल करेंगे। अगर आपने 10th की है, 12th की है, 8th की है, जो की है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप 10th की जानकारी फिल करते हैं, आपका बोर्ड का नाम, आपने इसको कब पास किया है वो आप जहां पर जानकारी फिल करेंगे। मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से थे, तो 10th में फ्रेंड्स ऐसा कुछ होता नहीं है, तो आप यहां पर ऑल सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं, या फिर अगर आप लिखना चाहें तो ऑल जनरल सब्जेक्ट्स भी आप यहां पर लिख सकते हैं। परसेंटेज कितनी है वो आप यहां दे देंगे। अगर आपका ग्रेड सिस्टम है तो आप ग्रेड भी दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपकी क्वालिफिकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको फिल करनी होगी, जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या क्या किया हुआ है। अगर आपने आईटीआई किया है आईटीआई की जानकारी दीजिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया है तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सेलेक्ट कीजिए, डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा सेलेक्ट कीजिए। और इसके बाद फ्रेंड्स आपने इसको कहाँ से पास किया है वो आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है। आपका ट्रेड क्या था या आपने किस ट्रेड से इसको पास किया है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ प्रोवाइड करना है, आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो आप प्रोवाइड कर देंगे। उत्तीर्ण होने का वर्ष आपको यहाँ पर दे देना है, वो आप यहाँ फिल कर देंगे। कोर्स की ड्यूरेशन क्या है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपका ग्रेड सिस्टम है तो आप ग्रेड की जानकारी भी दे सकते हैं। तो कुछ बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ फिल करनी है और यहाँ पर आप इसको सबमिट कर देंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर दोबारा दिखा देता हूँ कि हमको भी बार बार में ये जो एरर है वो देखने को मिल रहा है। आप इसको रिसेंड कर सकते हैं या फिर आप क्रोम भी यूज करके देख सकते हैं, उसमें ये समस्या आपको फेस नहीं होगी। तो इसलिए आप यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे और यहाँ से इसको लॉग आउट कर देंगे और लॉग आउट करने के बाद आप इसमें दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद आपकी जो समस्या है ये सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स लॉगिन करने के बाद आपके 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं और आपको ग्रीन टिक भी मिल जाएगा। अगर आप एडिट करना चाहें तो आप एडिट भी कर पाएंगे। अब डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन है, तो सबसे पहले फोटो विद सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, मतलब फोटो के साथ आपको नीचे उसमें सिग्नेचर भी आपका होना चाहिए और साइज आपको यहाँ पर 40 KB दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फोटो एंड साइन आप जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे और आप यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं। ऐसे ही आपको आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं आपको 8वीं या 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। NCVT डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, PH हैं या फिर EWS सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं अगर आप इसमें रिजर्वेशन लेना चाहते हैं। तो जो आपके यहाँ पर एलिजिबल जो आपकी डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ अपलोड करेंगे और इसके बाद यहाँ से आपको जो अपलोड सेक्शन है इस पर अपलोड करने के बाद आपका जो ये सेक्शन है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन एक्टिवेट होगा ये है आपके कोर्स का। तो आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ को आपको लिस्ट दी गई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप जो यहाँ पर ट्रेड में अप्लाई करना चाहेंगे उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको यहाँ लगता है या फिर आप जिस भी ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करना चाहें उस कोर्स को सेलेक्ट करके सेलेक्ट कोर्स आप यहाँ पर कर देंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप इसकी जो नोटिफिकेशन है उसको ध्यान से पढ़ लें और अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं तो ही आप इसमें आवेदन करेंगे।
इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट सेक्शन है ये है आपके एग्जाम सेंटर का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एग्जाम सेंटर की लिस्ट दी गई है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आप जहाँ पर भी सेंटर लेना चाहें वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 4 सेंटर सेलेक्ट करने होंगे। तो आप एक बार में एक ही सेंटर ले सकते हैं और जब दोबारा आप उस सेंटर पर जाएंगे तो आपको वो सेंटर जो है यहाँ पर शो नहीं करेगा, मतलब आपको एक बार में एक ही सेंटर देखने को मिलेगा। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आप यहाँ सेंटर लेना चाहें वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और फ्रेंड्स सेंटर लेने के बाद आप यहाँ पर इनको अप्लाई भी कर सकते हैं या फिर अगर आप चेंज या रीसेलेक्ट करना चाहें कोर्स को तो वो भी आप कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंडेड है, अगर आपने गलती की है आप उसको सही कर लें, नहीं तो आप सीधे ही इसको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दें। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपने जो भी डिटेल अभी स्टार्टिंग से एंड तक अभी तक फिल की है उनकी जानकारी आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेगी, मतलब आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा। और यहाँ से आप अपनी डिटेल का प्रीव्यू चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती की है, आपको मैं दोबारा कह रहा हूँ आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है इस प्रीव्यू सेक्शन में तो आपको यहाँ पर कन्फर्म एंड पे फी का ऑप्शन मिल जाएगा। और ये लास्ट स्टेप है, आपको यहाँ पर पेमेंट ऑफ फी ही करना है और उसके बाद जैसे ही इसका हॉल टिकट आएगा वो उसके बाद आप डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो कंफर्म का ऑप्शन दिया गया है आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो डैशबोर्ड है ये आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको भुगतान करना होगा। और यहाँ पर आपसे कहा भी गया अगर आप पेमेंट करते हैं और पेमेंट वेरीफाई नहीं होता है तो आपको 48 आवर्स कम से कम वेट करना होगा और उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। वैसे पेमेंट आपका हैंड टू हैंड वेरीफाई हो जाएगा, पर अगर कोई समस्या अगर आपको आती है, कोई टेक्निकल इशू आता है तो आपको 24 टू 48 आवर्स वेट कर लीजिए, या तो वो आपके वापस खाते में आ जाएगा और आप दोबारा पेमेंट कर पाएंगे, नहीं तो वो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका वेरीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप चाहें तो दोबारा से प्रीव्यू कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म का, या फिर आप यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो पेमेंट गेटवे है ये ओपन हो जाएगा और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश कार्ड, मोबाइल कार्ड, वॉलेट, यूपीआई, आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको सारे ऑप्शंस यहाँ मिल जाते हैं। बाकी कोशिश कीजिए या तो आप क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए किसी भी बैंक का, डेबिट कार्ड यूज कीजिए जिसमें आपको यहाँ कार्ड की लिस्ट मिल जाती है। आप कोई भी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और उस कार्ड का नंबर दे सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी बैंक आप यहाँ से चूज कर लीजिए, आपको यहाँ बैंकिंग की लिस्ट मिल जाती है और उसके बाद आप मेक पेमेंट कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए तीनों ही ऑप्शन यूज करने का, इन तीनों में से ही बाकी ऑप्शंस को आप एक बार साइड में रख दीजिए क्योंकि पेमेंट अटकने के चांसेस आपके हो जाते हैं। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है उस कंडीशन में ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे और एक बार पेमेंट जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे उसके बाद आप अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है वो निकाल अपने पास रख पाएंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जैसे ही पेमेंट वेरीफाई होगा या अपडेट होगा आपको कुछ इस तरह का मैसेज यहां देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर इसको क्लोज कर सकते हैं और बाकी की जो ईमेल कंफर्मेशन है वो आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी। तो यहां पर फ्रेंड्स आपका जैसे ही ये फॉर्म कंप्लीट होता है आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। और इसकी फर्दर जानकारी के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको आप चेक कर लीजिएगा। और जो आपका ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है वो 19 से 20 जुलाई 2020 को कंडक्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको लगातार इस पे टच पे बना रहना होगा। बाकी की आपको जो डिटेल्स है या फिर जानकारी है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। और मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है CITS ऑनलाइन एडमिशन का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हमने इस वीडियो में बात कर ली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।